तो चलिए रुख करते हैं सबसे पहले हरियाणा का और हरियाणा की बहुचर्चित खबर पर रोशनी डालते हैं। आपको बताएं कि हरियाणा के पुलिस विभाग में आईओ सस्पेंशन केस में एक नया मोड़ सामने आया है। गृह मंत्री ने बचे हुए जिलों की रिपोर्ट जो है वो गृह विभाग से तलब कर लिया, यानी कि गृह विभाग से, होम डिपार्टमेंट से ये तमाम रिपोर्ट जो है मांग ली है। पहले डीजीपी की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 13 जिलों के जांच अधिकारियों का जिक्र किया गया था। गृह मंत्री अनिल विज मामले पर जो है वो अब उस वक्त भी सवाल खड़े कर चुके थे, लेकिन अब रिपोर्ट मंगा ली है और अब भी जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें साफ होती हुई नजर आएंगी। आपको बताएं कि हरियाणा के पुलिस विभाग में 372 आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सस्पेंशन केस में अब ये नया मोड़ सामने आया है। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की रिपोर्ट में 13 जिलों के जांच अधिकारियों का ही जिक्र होने पर विज जो है वो सवाल खड़े कर चुके हैं। अब अनिल विज ने बाकी 9 जिलों पर अपनी नजरें जमा दी हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में बचे जिलों की रिपोर्ट गृह विभाग के अधिकारियों से मांगी है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार अनिल विज लगातार अपने ऑफिस से इसका अपडेट ले रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 9 जिलों के पेंडिंग केसों की रिपोर्ट गृह मंत्री के पास पहुंच जाएगी, यानी कि गृह मंत्री जो है वो इस मसले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, उन आईओस को छोड़ने वाले नहीं हैं जिन्होंने कोताही बरती है अपने काम में, यानी कि वो मामले जो जल्दी निपटने चाहिए तो उनमें ढिलाई बरती है और अब जो है उन पर सख्ती होती हुई नजर आएगी। अभी चंद दिनों पहले ही जो है वो अनिल विज एक तल्ख बयान दे चुके हैं कि भैया या तो आपने पहले की रिपोर्ट में मुझे बरगलाया है या अब जो आप आंकड़ा दे रहे हैं उसमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल विज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के मामले को लेकर जो है वो तल्ख लहजे में जो है और सख्त रवैये में नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि लगातार केसेस की पेंडेंसी जो है वो लगातार थानों में बढ़ती जा रही है, अलग अलग थानों में हजारों की तादाद में जो है वो मामले पेंडिंग होने की खबरें लगातार सामने आती हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद डीजीपी द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में 13 जिलों का डेटा ब्यौरा जो है वो मेंशन था। उसके बाद जो है वो अनिल विज साफ तौर पर ये कहते हैं कि भैया ये जो 300 से ज्यादा आईओ हैं जिन पर ये रिपोर्ट ये कहती है कि लापरवाही बरती गई, उन्हें आप निलंबित करें, उन पर आप कार्रवाई करें। उसके बाद डीजीपी की जो है वो बयान सामने आता है। डीजीपी द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है जिसमें कहा जाता है कि उनकी तादाद जो है वो 90 है, क्योंकि 99 जो है वो तादाद कही जाती है जो कोताही बरती गई है, क्योंकि उससे पहले 100 आईओस पर जो है वो उनको निलंबित, उन पर कार्रवाई जो है वो की गई और उसमें से 272 ऐसे बचे थे जिन पर कार्रवाई होनी थी। उसी को लेकर मामला जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। तो ये हरियाणा का मामला है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लगातार सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। नए डीजीपी बने हैं और नए डीजीपी बनने के बाद उन पर जो है वो तमाम व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है और ये जो पेंडेंसी है, ये जो केसेस एफआईआर जो दर्ज होती हैं लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता है, उसको लेकर गृह विभाग सख्त नजर आ रहा है। खासतौर पर अनिल विज जो हैं वो अपने तल्ख लहजों के लिए जाने जाते हैं और अब ये लहजे जो हैं वो हरियाणा के डिपार्टमेंट पर बरसते हुए, भारी पड़ते हुए जो है वो नजर आते हैं। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, क्या कुछ इसमें अपडेट है, किस तरीके से नया मोड़ आया है और अब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, इन आईओस के लिए और कितनी बड़ी मुसीबत आगे खड़ी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो गृह मंत्री अनिल विज हैं वो 372 आईओ सस्पेंशन केस में और जो है अलग से कार्रवाई करने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई है या तो पहले गलत रिपोर्ट थी या फिर अब गलत रिपोर्ट दी जा रही है। जहां डीजीपी की रिपोर्ट में 13 जिलों के जांच अधिकारियों का ही जिक्र होने पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 9 जिलों पर आपकी नजरें जमा दी है। उन्होंने इस पूरे मामले में बचे जिलों की रिपोर्ट भी कहा है कि तुरंत से उनको जो है रिपोर्ट दी जाए और लगातार अगर आपको बता दें गौतम, तो वो खुद हरियाणा सचिवालय में आके रात को ये रिपोर्ट लेते हैं और फोन पर बातचीत करते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ हुआ और हर रोज अपडेट जो है इसकी ली जा रही है। हालांकि आपको बता दें ये सारा काम जो है रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, मॉनिटरिंग खुद गृह मंत्री कर रहे हैं और वो बार बार जो है 372 जांच अधिकारियों के सस्पेंशन पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। जहां उन्होंने कहा था कि पहले आपने कहा कि 100 जो है जो इसमें दोषी पाए गए हैं, बाकियों का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक रिपोर्ट आपकी झूठी है या दूसरी झूठी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मामले में ऐसा नजर आ रहा है कि आप सरकार पूजा, कहा जा रहा है कि ये 9 जिलों की जो है वो और रिपोर्ट मांगी गई है। पहले जो रिपोर्ट डीजीपी द्वारा दी गई वो सिर्फ 13 जिलों की थी, लेकिन उसी को देखते हुए जो दूसरा कि भाई 100 पर कार्रवाई की गई, जो रिपोर्ट में अनिल विज कहते हैं कि या तो आपने पहले रिपोर्ट गलत दी या आप गलत दे रहे हैं, उसी को लेकर 9 जिले भी उनकी नजर में आ गए हैं। तो ये क्या मामला है?
बिल्कुल आपको बता दें कि 372 आयु थे, जिसमें से 99 जो है निलंबित कर दिए गए हैं, जिनमें पंचकुला के हो, पानीपत के हो, गुरुग्राम के हो, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, हिसार, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, रोहतक से, सोनीपत से ये सारे जो है निलंबित हो चुके हैं, और जिसमें कहीं पर 9 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिनके जो मामले हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। अब इसमें जिक्र ये आ जाता है गौतम कि एसपीज ने एक रिपोर्ट डीजीपी को दी थी, जिसमें कहा गया था कि वो नहीं चाहते कि उनके एसएचओ के ऊपर कोई कार्रवाई हो। अब इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट ही आगे जो है वो गृह मंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो रिपोर्ट अभी दी गई है परसों की मीटिंग में, उसमें ये बताया गया है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इनका सस्पेंशन ना रोका जाए। जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि, और उनमें उन 9 जिलों का जिक्र किया गया है, जिस पर अब एक बार फिर से समीक्षा जो है रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्री ने। तो जी पूजा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो एसपीज ने एक बयान दिया कि पेंडेंसी ज्यादा है, काम प्रभावित होगा अगर बाकियों पर भी एक्शन होता है, तो क्या गृह विभाग इस और भी ध्यान दे रहा है कि एक्शन जरूर लें, लेकिन जो पेंडेंसी है उसको खत्म करना मेन मकसद है, जो केसेस की पेंडेंसी है, क्या उसको लेकर भी गृह विभाग जो है वो कुछ और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अनिल विज की अगर बात करें तो वो रोजाना उनकी तरफ से जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर कोई डायरेक्ट शिकायत आ रही है तो ऐसे में पुलिस जो है स्टेशन पे क्या काम हो रहा है इसके बारे में जो है जानकारी दी जाए, क्योंकि अगर पेंडेंसी वर्कलोड ज्यादा है या फिर स्टाफ कम है तो उस बारे में भी जो है जानकारी दी जाए कि कहां पर कितनी कमी है स्टाफ की, ताकि उसे जो है भरा जाए या फिर और जो दिक्कतें हैं उन्हें पार जी पूजा, आप साथ में बने रहिए, अगली खबर पर भी आपकी जो है वो जानकारी लेना चाहेंगे। तो इस खबर में जो है वो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि पुलिस महकमे की मुसीबतें जो है वो कम होने वाली नहीं है। गृह मंत्री आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक आयोग पर कार्रवाई नहीं हो जाती, बचे हुए 9 जिलों की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो आम जनता को होगा, क्योंकि अगर केसेस जल्दी सॉल्व होंगे तो जनता का जो है वो पुलिस पर भरोसा भी और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा।